नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। मैं अभी मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर। जैसे कि कल की भी बात की जाए, तृतीय श्रेणी शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले बात की जाए, जो आप चेहरे देख पा रहे हैं, ये वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। आप इनकी उम्र देखिए, कई की उम्र 45 है, कई ने आधी अपनी 14 साल की सेवा दे दी, किसी ने 12 साल की सेवा दे दी और अब सिर्फ एक ही मांग कि हमें हमारा परिवार के साथ रहने दिया जाए। वो तमाम यहाँ की माता बहन यही मांग कर रही हैं कि किसी भी हाल में हमारा स्थानांतरण हो, हम हमारे परिवार के साथ वो खुशियां बना सके जो एक घर गृहस्थी में होनी चाहिए। काफी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है यहाँ का और मुख्यतः अगर बात की जाए तो सरकार इस हाल में है कि इनकी सुनने को तैयार नहीं। अगर कल रात की बात की जाए तो जनरेटर उनसे ले लिया गया है, लाइट यहाँ की काट दी गई थी, फिर भी इन लोगों का संघर्ष और इन लोगों का जुनून और इन लोगों की मांग ने इन्होंने यही डटाए रखा। आज दूसरा दिन है और ये वो माता बहन है जो रसोई से लेके बाहर तक की जंग लड़ सकती है। जी, आज आप यहाँ बैठे हैं, आज दूसरा दिन है। मुख्यतः सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, एक माता बहन है जो जिनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, वो किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, उन पे क्या गुजरती होगी? गुजरती तो ये तो वही महसूस कर सकता है जो जिन पर गुजर रही है। वास्तव में दूसरे कोई नहीं कर सकते, शायद उतना महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो दर्द वही जानते हैं कि जिनके माता पिता की कंडीशन ऐसी है कि जो वो अकेले रहने सरवाइव करने लायक नहीं है, और किसी के पति बाहर रहते हैं, किसी के बच्चे उनसे दूर रहते हैं, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको छोड़ के माएँ बाहर रहती हैं, और कोई बच्चे हैं जो माओ से या पिता से बाहर बिछड़े हुए हैं। तो ये दर्द तो वही जान सकते हैं जो वास्तव में इस दर्द को सहन कर रहे हैं। हर कोई नहीं समझ सकता। अगर वो समझते, मंत्री समझते, तो उन लोगों को ये दर्द समझ में आता और वो लोग इतनी ज्यादती हमारे साथ नहीं करते। शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ट्रांसफर नहीं खोल रहे हैं, जिद पे अड़े हुए हैं। कल की जो समस्या थी कि जनरेटर यहाँ से ले जाया गया, लाइट यहाँ की काट दी गई, और जिस तरह की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, आखिरकार कब तक चलने वाली है और क्या परिस्थिति बनी हुई? कल जो इन्होंने प्रतिक्रिया दी सरकार ने, वो वास्तव में शर्मनाक थी, क्योंकि इस आंदोलन से सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग ही जुड़ा हुआ है, महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे छोटे बच्चे हैं जो सर मतलब कल बहुत परेशान हुए। कुल मिला के ऐसा है, लाइट नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, टॉयलेट्स वगैरह बंद करवा दिए, तो ये अमानवीय था एक तरीके से। और रही बात इसको जारी करने की, तो यही है कि जब तक सकारात्मक सरकार का रुख नहीं रहता तब तक जारी रहेगा। अगर किसी भी सूरत में ये मांग नहीं मानी जाती है तो लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल जी। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, आप देख पा रहे हो कि ये इनके चेहरे पे वो मायूसी है, क्योंकि कई माता बहनें यहाँ जो मौजूद हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी गर्मी का माहौल है, बारिश का समय है, और लगातार जो यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है उसमें संख्या ज्यादा होने की वजह से बच्चे किस तरह सरवाइव कर पा रहे होंगे, सबसे बड़ी बात है। कई समस्याओं का सामना करने के बावजूद भी यहाँ की हमारी माता बहन है वो डटी हुई है, मुकाबला करने के लिए बखूबी रूप से रसोई से लेकर सरकार तक तैयारी कर ली है। जी, लगातार आप लोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि किसी सूरत में भी ये ट्रांसफर हो जाए, लेकिन क्यों सरकार नहीं करना चाहती, क्या कारण? इसमें कारण कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का मंशा ही नहीं है कि ट्रांसफर हो। देखो, शिक्षा मंत्री जी बार बार यही कहते हैं कि हम थर्ड ग्रेड के टीचर के ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनको एक ही जिले में शुरुआत में लगा दिया तो उसको पूरी जिंदगी वहीं रहना पड़ेगा, उनकी वरिष्ठता खत्म हो जाएगी। हम ये करें, हमें वरिष्ठता की कोई चिंता नहीं है, आप हमारी वरिष्ठता को विलोपित कर दो, लेकिन हमें ट्रांसफर चाहिए। यदि आप हमारे ट्रांसफर नहीं करोगे, जैसे पिछली सरकार में हमारे ट्रांसफर नहीं किए थे तो हमने पिछली सरकार का ट्रांसफर कर दिया, वैसे आप नहीं करोगे तो आपका भी हम ट्रांसफर कर देंगे। और आप बार बार ये कहते हो कि थर्ड ग्रेड के टीचर के ट्रांसफर हो ही नहीं सकते, तो आप ये बताओ, आप ही की सरकार ने 2018 में ट्रांसफर किए थे तो वो कैसे हो गए, वो कौन से नियम के अनुसार हो गए? क्या उसमें वरिष्ठता विलोपित नहीं हुई? उसमें जो हुआ तो हमें तो वही चाहिए ना, ट्रांसफर चाहिए। आपका जाता क्या इसमें? हम जो घर से दूर बैठे हैं, हमारे घर पे हमें माँ बाप की जो तबीयत खराब होती है तो हम बाहर उनको भी संभालना होता है, घर बाहर बैठे हैं, हमारी ड्यूटी भी करनी होती है, घर भी संभालना होता है। हम क्या करें? मेरी खुद की माँ गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनका मुंबई में इलाज चल रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं घर संभालूं या ड्यूटी करूं या माँ को संभालूं? तो मतलब इस इतना तनाव का माहौल हो गया है कि मैं
पूर्ण रूप से न तो ड्यूटी पे ध्यान दे पा रहा हूँ और न ही मैं अपने घर की तरफ ध्यान दे पा रहा हूँ। तो सरकार से एक निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारा ट्रांसफर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी मांग को हमारी मांग को आप ऊपर उठा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कल रात को आप रुके, क्या माहौल रहा, किस तरह की तानाशाही या फिर किस तरह का रवैया रहा सरकार का कि जनरेटर ले जाया गया, लाइटें काट दी गई, आखिर क्या क्या चाहती क्या है सरकार? सरकार हम टीचरों से डरी हुई है, वो जानती है, वो ये भी जानती है कि ये तख्ता पलट सकते हैं, इसलिए डरी हुई है, लेकिन हठ धर्मिता के कारण हमारे ट्रांसफर नहीं करना चाह रही है। रात को जनरेटर वाले को उठा के ले गए, जनरेटर को उठा के ले गए, पानी के कैंपर वाले थे उनको ले गए, कैंपरों को ले गए, चलो ये तो ठीक है, इनको ले गए। लेकिन जब यहाँ आपने देखा हमारी माता बहनें जो हमारी साथी शिक्षिकाएं यहाँ पे रात को रुकी हुई है, जो धरना स्थल के पीछे ही सुलभ शौचालय बना हुआ है, प्रशासन ने उसको लोक लगा दिया कि ये आखिर रुके रहे हैं यहाँ पे, तो कहाँ पे बाथरूम जाएंगे, कहाँ पे पानी पेशाब जाएंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, उसके भी लोक लगा दिया इन्होंने। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? मतलब क्या चाहती है सरकार? फिर भी हम तो यहाँ डटे रहे। हम इसके ये जो डरपाने और ये उल्टे सीधे हमारे ऊपर प्रताड़ित करने वाले जो फंद अपना रही है, ये जो वो कर रही है ना, इससे हम डरने वाले नहीं है सर। हम रात यहीं रुके थे और अब भी रुकेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। हम आर पार की लड़ाई के मूड में, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम। और हमने सब यहाँ पे आज कम दिखाई दे रहे हैं, आज जो दिखाई दे रहे कम है। सब ने अपने अपने घरों पे फोन कर दिया, सब ने अपने चिर परिचितों परिजनों को फोन कर दिया, वो भी आ रहे हैं कल सुबह इस मैदान में जो ये शहीद स्मारक का जगह है, ये कम पड़ जाएगी, बैठने के लिए कम पड़ जाएगी। इतने संख्या में लोग आएंगे, सभी के परिजन तक आएंगे सर। एक सवाल आपसे ये है कि संघर्ष आप कर रहे हैं, मांग आपकी वाजिब है, लेकिन ये लड़ाई कब तक जा सकती है? क्योंकि सरकार को मुझे लगता नहीं कि इस हाल में सुनने के लिए तैयार हो। सर ये लड़ाई जब तक ट्रांसफर नहीं करेगी जब तक जारी है। जब हम यही तो है ना, वेतन ही तो कटेगा, छुट्टियां ही तो कटेंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम प्रतिदिन दंश झेल रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उस रोज प्रताड़ित होने की बजाय हम 5 दिन 8 दिन 10 दिन प्रताड़ित हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ हमको खाना नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा, कैसे भी रहेंगे ना, रह लेंगे। प्रतिदिन समस्या, प्रतिदिन दिमाग में टेंशन रहने की बजाय 5 दिन टेंशन में रह लेंगे, क्या दिक्कत है सर? लेकिन हम यहाँ से जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा जो शिक्षा मंत्री ये कह रहा था, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया साथी हमारे साथ हैं। हम आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारी मांग को उठाते रहें, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। उन्होंने कहा तो देखा आपने, ये वो टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको संस्कार देते हैं, उनको सिखाते हैं। एक तरफ हमारी माता बहन बैठी है, वो अपने बच्चों को भी संभालती है, अपने परिवार को भी संभालती है, अपनी समस्याओं से भी जूझती है, अपने उम्र भी हो चली है, फिर भी बावजूद उसका ट्रांसफर 14 साल से 600 किलोमीटर दूर अभी भी नहीं हो पा रहा। यानी कि अपने घर से 600 किलोमीटर दूर रहकर माता बहन अपनी सेवाएं दे रही है। तमाम समस्याओं का सामना करने के बाद भी सरकार किसी भी सूरत में सुनने के लिए तैयार नहीं है। तमाम कोशिशें यहाँ अपनी ये टीचर्स कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में हमारा ट्रांसफर हो जाए। तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं ये, और तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि आज दूसरा दिन है और हमारा किसी भी सूरत में ट्रांसफर हो जाए। तमाम कोशिशें करी जा रही है, सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार की तानाशाही कहा जाए तो कुछ इस तरह की कि कल रात का जो आप लोगों ने देखा कि जनरेटर इनसे ले लिया गया, इनकी बिजली कट कर दी गई। भाई ने बताया कि वॉशरूम के तक ताला जड़ दिया गया। इन समस्याओं से आप समझ सकते हैं कि किन समस्याओं का सामना करके क्या शायद इस धरना स्थल पर कोई टिक पाएगा? नहीं। लेकिन तमाम उलझने पैदा करने के बाद भी ये टीचर्स यहाँ डटे रहे और मुकाबला करने के लिए अभी बखूबी रूप से तैयार है। चाहे समय चाहे जितना लगे, ये तैयार है और तैयार रहेंगे, ये इन लोगों ने बोला है।
अब देखना है कि सरकार से ये टक्कर तो ले रहे हैं, लेकिन सरकार कभी इनकी मांगों को, जो वाजिब मांगे, कब तक उसको सुन पाती है। फिलहाल सरकार किसी भी सूरत में सुनने को तैयार नहीं है। मदन दिलावर जी किसी भी सूरत में बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है, इसलिए जवाब नहीं दे रहे। अब देखना है कब उनका मुंह खुलता है और कब वो जवाब देते हैं। फिलहाल बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज पर। नमस्कार।